हेलो, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आज हम चर्चा करेंगे भिन्न, दशमलव व प्रतिशत के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं भिन्न के बारे में। ये आपके सामने आकृति दर्शाई गई है। एक आकृति पूर्ण आकृति, उसके भाग अलग अलग हो सकते हैं। जैसे ये पूर्ण आकृति है, ये भी एक पूर्ण आकृति, सभी आकृतियां समान है और हम प्रत्येक आकृति के समान भाग करके देखते हैं। जैसे ये आकृति एक पूर्ण आकृति है, वह इसके दो भाग हैं। इनमें से हम एक भाग को अलग कर देते हैं। अब अपने पास बच्चों क्या बचा? 1/2। जो भाग हमें दिखाई दे रहा है वो क्या बचा? 1/2। दूसरी आकृति, ये दूसरी आकृति, इसमें बराबर 3 भाग किए हुए हैं। इनमें से बच्चों हमें 2 भाग को अलग कर देते हैं, तो यहां पर क्या बचता है? 1/3। जो भाग है यहां पर बचा है आकृति का, वो कितना बचता है? 1/3। ये आकृति बिल्कुल वही बराबर आकृति है। इसमें 4 भाग हमने किए हैं, 1 2 3 4, और इसमें से 3 भागों को हम अलग करते हैं और एक भाग बचता है अपने पास। ये क्या बचा? 4 में से 1/4। अब इस आकृति में हमारे पास कितना भाग बचता है? 1/4 को दर्शाएगा ये। अब फिर वही समान आकृति, इसमें बच्चों हमने 6 भाग किए हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इस आकृति में से 4 भाग अलग कर देते हैं। इस आकृति में से हमें 4 भाग अलग कर देते हैं और अब बच्चों हमारे पास देखिए क्या बचता है। कितने भाग बचे? 2। तो हम इसको कह सकते हैं 2/6, क्योंकि कुल 6 भाग थे इसके। बिल्कुल उसी प्रकार ये आकृति देखिए। अब इस आकृति में कुल कितने भाग हैं? 8। 8 भाग में से हम बच्चों कितने भाग रखते हैं? इसमें 3 भाग रखते हैं। ये देखिए, इसके अंदर हमने 3 भाग रखे और कुल भाग थे 8, तो ये 3/8। अब बच्चों ये आकृति, इसके 2 बराबर भाग किए हमने, 1/2 को दर्शाती है। ये आकृति जो आपके सामने है, ये आकृति, क्योंकि इसके हमने 3 भाग किए थे, जैसे 1 1 1, ये 3 भाग, इसमें 1 भाग हमारे पास है 3 में से। इसका अर्थ ये 1/3 को दर्शाएगा। अब इस आकृति में बच्चों ने 4 भाग किए थे। ये 1 2 3 को अलग कर दिया। ये जो दर्शाता है 1/4 को दर्शाएगा। ऐसे ही ये भाग, इस आकृति के अंदर हमने बच्चों कितने भाग किए थे? 6। ये इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, और जो हमारे पास आकृति हमने ली है 2/6, क्योंकि 2 भाग लिए उस आकृति में से। और यहां पर बच्चों 8 भाग किए थे हमने इस आकृति के अंदर। एक 2 3 4 5 6 7 8 में से हमारे पास 3 भाग है, तो हम कह सकते हैं 3/8। बच्चों भिन्न क्या हुआ? भिन्न वह संख्या है जो पूर्ण का भाग निरूपित करती है। जैसे ये पूर्ण के भाग को निरूपित करते हैं सभी, और पूर्ण एक वस्तु अकेली हो सकती है या उनका वस्तुओं का समूह हो सकता है। यानी जैसे इसमें मान लीजिए 3 का समूह था, 3 पार्ट किए हमने। इसमें 4 पार्ट के 4 का समूह था। इसमें 6 पार्ट के 6 का समूह। इसमें 8 पार्ट किए, तो ये 8 का समूह। और समूह सभी बराबर होने चाहिए। जैसे सभी में देखिए, इसमें अगर हमने 2 किए हैं तो दोनों भाग बराबर है। इसमें 3 किए, तीनों बराबर है। इसमें 4 बराबर है, इसमें 6 बराबर है, इसमें
8 बराबर है। तो हम बच्चों कह सकते हैं भिन्न। भिन्न बराबर क्या हुआ, अंश बटा हर कह सकते हैं। भिन्न बच्चों अंश बटा हर। ऊपर वाली जो टॉप पर है उसे अंश कहेंगे और नीचे जो बॉटम पर है उसे हमें हर कहेंगे। यानी ये अंश है हर, अंश हर, अंश हर, अंश हर, अंश हर। फ्रैक्शन ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है और न्यूमरेटर क्या होता है, यानी नंबर ऑफ पार्ट्स यू हैव, जितना भाग आकृति का आपके पास है वो न्यूमरेटर होता है या उसे हम अंश कहेंगे। और डिनोमिनेटर या हम कहेंगे हर, किसे कहेंगे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स दैट मेक द होल, यानी इस पूरी आकृति के जितने भाग किए उसको हमें नीचे लिखते हैं। ये था बच्चों आपका भिन्न के बारे में। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये अबेकस है। इसको हमें किस प्रकार से संख्याओं को दशमलव में लिखते हैं उस पर चर्चा करेंगे। अभी देखिए बड़ा ही आनंद आएगा आपको। यहां पर जैसे ये अबेकस आपको दिखाई दे रहा है, इस तरफ ये सैकड़ा है ऐसे लिखा हुआ है, इसके ऊपर यहाँ ये दहाई ऐसे ही लिखा हुआ है, ये इकाई और ये दशांश 1/10, शतांश 1/100, यानी 1 का 100वां हिस्सा, 1 का 10वां हिस्सा। जैसे अब हमने बच्चों कोई भी संख्या लिखनी है, अब इसमें हमने कोई भी संख्या लिखनी है, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया दहाई वाले में 1 और ये डाल दी 2 और यहां पर 1 मैंने इकाई वाले में डाला, सैकड़े वाले में कुछ नहीं डाला, दहाई वाले में 2, इकाई में 1 और दशांश में मैंने ये 1 डाल दिया और 1 और फिर दशांश में ही डाल दिया। अब अगर बच्चों अब देखिए जैसा इसमें अबेक्स में है, दहाई में यानी कितने डाले हैं 2, आपको दिखाई दे रहे हैं, यहां पर 2 लिख देते। इकाई में 1, दशांश में 2, तो ये जो संख्या है कितनी बन जाती है यहां पर 21.2। दशमलव के बाद यानी डेसिमल के तुरंत बाद दशांश का अंक आएगा, यानी हम कह सकते हैं ये जो संख्या है 21.2। अब बच्चों इसमें हम दोबारा से कुछ और डालते हैं, जैसे ये सैकड़े वाले में 1 डाल दिया, फिर सैकड़े वाले में 1 और डाल दिया हमने और सैकड़े वाले में फिर 1 और डाल दिया, फिर 1 और डाल देते हैं सैकड़े वाले में, ऐसे ही दहाई वाले में 1 और डाल दिया, यानी 3 बन गए दहाई वाले में, और यहां पर इकाई वाले में भी हमने ये डाल दिया और इसमें हम 2 ही रखते हैं दशांश में और 1 हम शतांश के अंदर डाल देते हैं। ये अब एक्स में हमने इनको डाला। अब जब बच्चों हम लिखेंगे सैकड़ा, सैकड़े में कितने हैं 1 2 3 4, तो यहां पर हम 4 लिखेंगे। दहाई में कितने हैं 1 2 3, तो यहां पर हम 3 लिखेंगे। और इकाई में कितने हैं 2, तो यहां पर 2। दशांश में कितने हैं बच्चों 2 लिखेंगे। और शतांश में कितने हैं 1, तो हम यहां पर 1 लिखेंगे। अब बच्चों जो संख्या बनेगी जो हमने इसमें डाला उसी के अनुसार ये संख्या, अब कितनी संख्या बनती है देखिए, सैकड़ा, दहाई, इकाई, इसके बाद डेसिमल शुरू हो जाता है दशमलव, क्योंकि दशांश है, दशमलव शुरू हो जाता है 432.21, ये संख्या बन जाती है 432.21। इस प्रकार से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, अबेकस की सहायता से दशमलव की संख्याएं लिख सकते हैं। और इसमें वैसे हमें
घटा भी कर सकते हैं, जोड़ भी कर सकते हैं। इसमें से कुछ निकाला, जैसे ये निकाल दिया, इसका मतलब कितने कम हो गए, 1 सैकड़ा कम हो गया, 300 बच गया। देख लीजिए यहाँ पर 3 आएगा। ऐसे ही अगर हम 1 ढाई कम कर देते हैं तो यहाँ 1 ढाई कम हो जाएगी। इस प्रकार से हम घटा सकते हैं। अगर इसको जोड़ना है तो इसके अंदर और डाल देंगे, जोड़ भी सकते हैं। यानी इसकी सहायता से बच्चों हम जोड़ भी कर सकते हैं, घटा भी कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से। अब बच्चों इसमें क्या है, 3/4 को हम दशमलव में लिखेंगे, दशमलव भिन्न में। 3/4 को दशमलव भिन्न में लिखते हैं, 3 को 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर 0.75 ये आंसर आता है। ये भाज्य है, ये भाजक, भागफल, शेषफल, ये तो आप आसानी से दे पाएंगे। और हम इसको दशमलव में ऐसे लिख सकते हैं 0.75, या अगर ऐसे हो 1/10, बटा में 10 है तो 1 दशमलव के बाद हमें ऐसे लिख सकते हैं हम इसको 0.1। और अगर बच्चों 2/100, दशमलव 2 अंकों के बाद, लेकिन यहां तो एक ही अंक है तो 2 अंक कैसे बनाएंगे, 0.02। इस प्रकार से बटा में 1000 है तो हम इजीली बिल्कुल आराम से दशमलव लगा सकते हैं। बच्चों अब हमें चर्चा करेंगे प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत क्या होता है, इसको हमें इस प्रकार से दर्शाते हैं प्रतिशत। जैसे 15%, अगर हम इसको देखें 15%, इसको हम भिन्न के रूप में लेकर आएंगे। 15% क्या होगा, 15/100, यानी प्रतिशत का अर्थ क्या हुआ, 100 में से कितना भाग है। यानी 15% का अर्थ यहां पर क्या हुआ कि 100 में से 15, इसे हम कहते हैं प्रतिशत। और प्रतिशत में हमेशा जो हर होता है, यानी बॉटम पर हमेशा 100 होता है, या हम कहें 100 होता है, हमेशा हर उस भिन्न का 100 होगा। जैसे अगर कहीं पर मान लीजिए ये है कि 40% डिस्काउंट दिया हुआ है, इसका अर्थ क्या है, 100 में से 40 छूट है। या हम इसको यदि भिन्न में लिखना चाहें तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 40/100। ये था प्रतिशत, यानी 100 में से कितना भाग। अब हम चर्चा करेंगे, सबसे पहले हमने भिन्न के बारे में चर्चा की, फिर हमने चर्चा की दशमलव के बारे में, और उसके बाद प्रतिशत के बारे में। अब तीनों के बारे में हम पुनः एक बार देखते हैं। जैसे भिन्न के बारे में जो हमने चर्चा की, भिन्न किसके बराबर होता है, अंश बटा हर। जैसे बच्चों हमने भिन्न के बारे में किया था, जैसे ये बराबर इस आकृति के कितने भाग हैं, 4, तो हम यह क्या कह सकते हैं, ये 4 बराबर भाग हैं, 4 इक्वल भाग। तो इस आकृति के इस भाग को अगर हम इस पूरे को सिलेक्ट करते हैं, ये भाग कितना हुआ, जो आपको बिल्कुल ये डार्क दिखाई दे रहा है, ये भाग, ये होता है 1/4 कहेंगे हम इसको, जो डार्क भाग है। जैसे बच्चों एक एग्जांपल और देखते हैं, ये आकृति देखिए आप, ये किस प्रकार की आकृति है। भुजाएं देखिए, 1 2 3 4 5 6, षटभुज है। अब बच्चों इसके हमें बराबर भाग करना चाहते हैं। जैसे ये, जैसे बच्चों हम इसके 2 भाग डार्क करते हैं, और कुल भाग इस आकृति में कितने हैं, 6। और इसमें से 6 भाग में से यहां पर अगर हम इसको भिन्न के रूप में दर्शाना चाहते हैं
क्या दर्शा सकते हैं जो डार्क है, दिखाई देता है, क्योंकि हमने भिन्न में चर्चा की थी कि जितने भाग हम लेते हैं और बटा में उस आकृति में कुल जितने भाग हैं, तो हम इसको दर्शा सकते हैं 2/6। इस प्रकार से हम इस भिन्न को दर्शा सकते हैं। बच्चों हमें चर्चा करेंगे दशमलव, भिन्न व प्रतिशत के बारे में। संयुक्त रूप से एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हुए, जैसे मान लीजिए ये 25% ये लिख दिया, 25% ये प्रतिशत रूप में है। कहीं पर भी अगर हमने प्रतिशत हटाना हो तो हम उसको बटा में 100 लिख देते हैं, जैसे 25/100। अगर एक कहीं पर भी हमने दशमलव भिन्न के अंदर इसको चेंज करना है, बटा में 100 है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा सकते हैं, जैसे 0.25 ये हुआ 0.25। यानी इसका अर्थ बच्चों क्या हुआ, यहां पर प्रतिशत से साधारण भिन्न, साधारण भिन्न से हम कहां पर लेकर आ गए, दशमलव भिन्न। तीनों को आपस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे में बदल सकते हैं। बच्चों अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो ये कुछ प्रश्न जो आपने स्वयं करने हैं। प्रश्न नंबर 1, 18% को साधारण भिन्न व दशमलव भिन्न में बदलो। प्रश्न नंबर 2, 7.4 को साधारण भिन्न में बदलो। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।